हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रीवास्तव। मैं स्टूडेंट। जो मैं स्टार्ट किया था ह्यूमन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चला रहा था ना, उसमें आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम ब्रेस्ट। ठीक है। ब्रेस्ट देखने के लिए आपका ब्रेस्ट का डायग्राम है। जो ब्रेस्ट का शेप होता है वो आपका हेमी स्फीयर इन शेप होता है। आप शेप और साइज अगर याद रखेंगे, क्योंकि ये जो शेप होता है आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। जो ब्रेस्ट का शेप होता है आपका क्या होता है, हेमी स्फीयर होता है। ठीक है। अब हम उसका देखेंगे ब्रेस्ट का डायग्राम। ठीक है। ब्रेस्ट का डायग्राम में जो उसका लोब होता है, ये जो आपको लोब होता है वो आपको 15 से 20 होता है। ठीक है। आपका जो लोब होता है आपको 15 से 20 लोब पाया जाता है ब्रेस्ट में। ठीक है। और ये आपका लोबिल होता है। ठीक है। ये जो पार्ट होता है आपका लोबिल होता है, और इस पार्ट को हम क्या करते हैं, एल्वेलाई करते हैं। ठीक है। और ये जो पार्ट होते हैं जो जो ये दिख रहा है हम ना, इस पार्ट को हम क्या करते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स करते हैं। एंड इस पार्ट को जो इसमें जो पार्ट है ना यहाँ पे, इस पार्ट को हम कहते हैं मेमोरी डक्ट होता है, क्योंकि ये मेमोरी ट्यूब्यूल से आपका डक्ट आता है। ठीक है। जो मेमोरी डक्ट आगे जाके क्या होता है, ये आपका एम्पुला हो जाता है। ठीक है। एम्पुलस देखिए, जो एम्पुला जो ऊपर लेयर पर जो लेयर है जो, उसको हम क्या करते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट करते हैं। ठीक है। और इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं निपल। निपल का जो साइज होता है 0.5 mm होता है। मैंने बोला था साइज और शेप आपको याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। नीचे यहाँ ये जो लेयर होती है आप इसको क्या कहते हैं, माय एपिथेलियल सेल कहते हैं। ठीक है। और ये आपका क्या होता है, अरेोला मेमी होता है। ठीक है। और इसमें जो जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट की जो नीचे वाला पोर्शन उसका होता है फैट बॉडी होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो पैरेन्काइमा सेल होता है। ठीक है। और ये जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, रिब्स होता है, जो इनसाइड पार्ट पोस्टीरियर पोर्शन पे होता है आपका ब्रेस्ट के, या फिर क्या होता है, रिब्स होता है। और एक मसल्स जो बिटवीन रिब्स के बीच जो मसल्स होता है, ठीक है, इसको मसल्स कहते हैं, आपका मसल्स है। ठीक है। इस पोर्शन में क्या करते हैं, जो रेड रेड लाइन में किया गया है, इसको हम क्या कहते हैं, पेक्टोरलिस मेजर करते हैं। ठीक है। इसका एक सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है आपका एल्वेलाई आती है। ठीक है। सेकेंड आपको क्या होता है, आपका मेमोरी ट्यूब्यूल्स होता है। और थर्ड आपको क्या होता है, मेमोरी डक्ट होता है। एंड फोर्थ क्या होता है आपका एम्पुला होता है। एंड फिफ्थ क्या होता है आपका लैक्टिफेरस डक्ट होता है। ये सीक्वेंस आप याद रख रहिएगा। इस सीक्वेंस अगर आपको याद रहेगा तो आपको पता चलेगा डायग्राम देखते, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम क्वेश्चन आता है, आप ये आएगा ये मिटा देगा, ये हटा देगा। आप बताइए आपको कैसे पता होगा, तो आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि किस सीक्वेंस में याद करना है डायग्राम को, उस हिसाब से हमें एग्जाम में उस चीज को मिले हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। इस सीक्वेंस याद रखिए जाएगा। सबसे पहले एल्वेला होगा, एल्वेला के बाद क्या होता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स आता है। एंड उसके बाद क्या आता है, मेमोरी डक्ट्स आता है, उसको एम्पुला आता है, उसको लैक्टिफेरस डक्ट आता है। ठीक है। ब्रेस्ट में ही आपका मेमोरी ग्लैंड होता है। ठीक है ना, काफी लोग कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है। मेमोरी मेमोरी ग्लैंड होता है। ठीक है। ये आपका ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट में देखेंगे तो ब्रेस्ट जो होता है आपका, ब्रेस्ट के में यूज होता है आपका, जो ब्रेस्ट होता है रिप्रेजेंटिंग फीलिंग इमोशंस भी आपका यूज होता है। ठीक है। लाइक जो फ्रॉम जो होता है फ्रॉम द चेस्ट माई ब्रेस्ट। ठीक है। जो ब्रेस्ट होता है आपका मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। बस मेल में कंडीशन ये होती है कि मेल में क्या होता है, जो ब्रेस्ट होता है फुल्ली डेवलप नहीं होती है। ठीक है। और फीमेल में जो ब्रेस्ट होता है वो पूरे तरीके से डेवलप होता है। ठीक है। इसका जो इजेक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है, जब ब्रेस्ट का मिल्क इंजेक्शन का जो प्रोसेस होता है, जब जब जो चाइल्ड होता है मिल्क को सक करता है, जो जब जो जो अब चाइल्ड होता है वो जब सक करता है मिल्क को, सक करता है तो क्या करता है, वहां पे जाके जो मदर जो आपका जो मदर जो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाता है। जो हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेट होगा तो वो जो प्रोसेस का है उसके बाद वो क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाता है। और पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है वो आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। जब ऑक्सीटोसिन जब रिलीज हो जाता है उसके बाद माय एपिथेलियम में, जो बताया ना सेल, माय एपिथेलियल सेल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस टाइम उसके बाद आपका मिल्क जो होता है इजेक्ट आउट की तरफ चला जाता है, उसे चाइल्ड के माउथ में चला जाता है मिल्क। ठीक है। ये आपका मिल्क इजेक्शन का प्रोसेस था। ठीक है। और इसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होता है नर्व एंडिंग में। तो जो हार्मोनल चेंजेस कब कब होते हैं, आपका प्यूबर्टी में होता है, प्रेगनेंसी में चेंजेस आते हैं, और आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चेंजेस आता है, और मेनोपॉज में। मेनोपॉज का होता है, मेनोपॉज जो उसकी एज होता है आपका 45 to 50 होती है। ठीक है। आपका मेनोपॉज का एज होता है। ठीक है। तो ये आपका ब्रेस्ट हो गया। ब्रेस्ट के मैंने डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। इस सीक्वेंस आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपका शेप याद रखिएगा, और एक साइज याद रखिएगा निपल का। ठीक है। और इजेक्शन का प्रोसेस याद रखिए, जो मैंने अभी बताया। ठीक है।
तो ये आपका ब्रेस्ट हो गया। ठीक है, इस वीडियो को एंड कर दे, तब तक के लिए थैंक यू।